हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज़म अ जीनियस माइंड। थैंक यू सो मच बहुत सारी पॉजिटिविटी के लिए। और बहुत सारे पेरेंट्स बताते हैं कमेंट करके कि वो एक्टिविटी फॉलो कर रहे हैं, वो बहुत सारी चीज़ें अपने बच्चे में चेंज होते हुए देख रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि लोग बहुत सीरियसली सुनते हैं और फॉलो भी करते हैं और उनके बच्चों में सुधार आ भी रहा है। मैं आज का जो टॉपिक लेके आई ना, बहुत कॉमन चीज़ है वैसे तो, लेकिन हर पेरेंट को वो कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ती है, किसी को ज़्यादा किसी को कम। एक मदर है जिसने मुझे कमेंट किया था कि मैं अपने बच्चे को सिखाना चाहती हूँ लेकिन मेरा बच्चा बैठता नहीं है। मैं थेरेपी सेंटर लेके जाती हूँ, वहाँ पर वो बहुत रोता है। मैं आज इसी चीज़ के बारे में बात करूँगी। तो जब हमें पता चलता है ना कि हमारे बच्चे को ऑटिज़म है और डॉक्टर जिस तरह से हमारी काउंसलिंग करता है कि बच्चे में ये दिक्कत है, इसको टाइम लगेगा, ये सीख जाएगा, लेकिन ये है वो है, तो जिस भी तरीके से वो हमारी काउंसलिंग करता है ना, तो सबसे पहले हमारे मन में एक डर आता है ना, और हमारे अंदर एक जल्दबाजी आती है कि बच्चे को जितना जल्दी हो सके हमें ठीक करना है। ठीक है, हमें एक चीज़ समझ आ जाती है कि ये सिखाने से सीखेगा। हमें सबसे पहली चीज़ ये समझ आती है कि ये हमारे सिखाने से सीखेगा, अपने से कुछ नहीं सीखेगा। और फिर हम लग जाते हैं बच्चे को सिखाने में। अब उसमें क्या है, जो बच्चे थेरेपी सेंटर जा रहे हैं, सबसे पहले ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि थेरेपी सेंटर भागते हैं। अब थेरेपी सेंटर जाते हैं, कुछ बच्चे जल्दी कोऑपरेट करते हैं, कुछ बच्चे डरते हैं उस चीज़ से, या वो बहुत हाइपर एक्टिव हैं, तो उनके अंदर अभी वो एक्सेप्टेंस नहीं आई है बाहर के लोगों के लिए या किसी चीज़ के लिए। तो ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि एक मदर आती थी वहाँ पे और वो बोली कि मुझे 6 से 7 महीने हो गए आते हुए और मेरे बच्चे का अब तक नेम रिस्पॉन्ड भी नहीं आया है। बच्चे की सीटिंग नहीं आई, बैठना नहीं शुरू किया बच्चे ने। अब वो तो कोशिश पूरी कर रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं है, वो तो सब पे बराबर मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जल्दी बैठने लग जाते हैं, कुछ बच्चे टाइम लगाते हैं। तो अब हम ऐसे में गलती क्या करते हैं कि हम 6-7 महीने लेकर के गए, 6-7 महीने में हमारा बहुत पैसा चला जाता है। थेरेपी महंगी होती है, मिडिल क्लास आदमी के लिए थेरेपी महंगी होती है, तो हमारा बहुत सारा पैसा चला गया। अब हमारा थेरेपी से विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि 6-7 महीने जा कर के अगर उन्हें अपने बच्चे में 1 भी % चेंज नहीं दिखाएंगे तो वो क्यों थेरेपी करवाएंगे। तो हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, जैसे ही पता चलता है हम बुरी तरह भागते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हम ये उम्मीद लेके जाते हैं कि थेरेपी वाले जादूगर हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि आप 2 साल, 3 साल, 4 साल तक थेरेपी नहीं करवा सकते हैं, तो आपको एक काम करना चाहिए। आप पहले कुछ महीने बच्चे पर घर पे काम करो। आज के केस में ये हुआ था कि 2 से 3 महीने हमने, 3 नहीं, आई थिंक 4 महीने हमने स्पीच थेरेपी करवाई थी, लेकिन उसके बाद फिर कोविड आ गया था। तो कोविड में जो है मैंने घर पे काम किया विराज पे 2 साल। 2 साल में विराज 50% तक अच्छा हो गया था। उसका नेम रिस्पॉन्ड था, उसका थोड़ा बहुत अटेंशन था, वो थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करता था, वो बोलता भी था। तो जब हम थेरेपी सेंटर गए ना और हमने विराज की ऑक्यूपेशनल थेरेपी जब हमने स्टार्ट की, तो उसने बहुत तेज़ी से सीखना शुरू किया। अगर विराज की ऑक्यूपेशनल थेरेपी शायद मैं तब जब शुरू करती, जब उसमें डायग्नोसिस मिला था, तो उसको बहुत टाइम लगता, क्योंकि पहले 2 साल वो बहुत स्लो था सीखने में। तो ये कोशिश करें कि बच्चे पर पहले घर पे काम करें। अगर आप ज़्यादा टाइम तक या ज़्यादा सालों तक थेरेपी को कंटिन्यू नहीं रख सकते, आपको लगता है फाइनेंशियली आप इतना नहीं कर सकते, बच्चे का नेम रिस्पॉन्ड, उसका जॉइंट अटेंशन, बच्चे का आई कांटेक्ट, उसकी सिटिंग, ये छोटी छोटी चीज़ें आप घर पे ला सकते हैं। उसके बाद अगर आप ये कुछ हद तक ले आएंगे, तो फिर जब आप थेरेपी सेंटर जाओगे ना, तो वो क्या करते हैं, वो ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं। हमें क्या, घर पे जो पता लगता रहता है हम वो चीज़ें करते रहते हैं। ओके, तो मेरी सलाह ये उन लोगों को है जिन्हें लगता है कि वो साल से ऊपर थेरेपी नहीं करवा सकते, मतलब सिर्फ वो 1 साल की थेरेपी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा वो फाइनेंशियली इतना नहीं कर सकते हैं। तो आप घर पे पहले बच्चे पे काम करें। मेरी कई सारी वीडियो एक्टिविटी की आप वो देखिए। दूसरी चीज़ है, जो ये बोलते हैं कि बच्चा बैठता नहीं है, जो हम कहते हैं वो करता नहीं। तो अगर आपने सिखाना शुरू किया है बच्चे को, तो पहले बच्चे की पसंद की चीज़ें करें। ये ना सोचे कि अब ये देखो कि बच्चा, उसको क्या अच्छा लगता है, जो उसको अच्छा लगता है वहाँ पर कुछ एक्टिविटी क्रिएट करे, उसी से मिलती जुलती। वहाँ बच्चा ज़्यादा जल्दी सीखता है। उसकी हेल्प करे, जो वो खेल रहा है उसमें उसकी हेल्प करे। अब उसके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनाए। अगर आप सोच रहे कि डांट के धमका के आप ज़्यादा अच्छी, उससे आपकी अच्छी बॉन्डिंग नहीं बनेगी। जब तक बॉन्डिंग अच्छी नहीं बनेगी तब तक बच्चा आपके साथ मिक्सअप नहीं होगा, ना वो बैठेगा, ना वो आप पे बिलीव करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, पहले बच्चे के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट की जाए। बैकग्राउंड में जो साउंड आ रहा है उसके लिए सॉरी क्योंकि खाना बन रहा है पड़ोसियों का, और उधर ये पता नहीं क्या क्या पक्षी है बाहर,
तो सबकी शायद आवाज़ आ रही है आज, तो ओके कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट ये है कि जब बच्चा बैठता नहीं है, जब बच्चा किसी की सुनता नहीं, समझता नहीं है, वहाँ पर आपको बहुत पेशेंस के साथ काम करना है। तो पहले बच्चे के साथ खेलना शुरू करें। सबसे पहले अगर आप बच्चे के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं तो पहले उसके साथ खेलना शुरू करें। ओके, दूसरी चीज़ आप ड्राइंग से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये होता है कि 3 साल का बच्चा हो गया मेरा, पढ़ना कब सीखेगा, अब इसको स्कूल जाना है, तो हम बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में एक पूरा उसका फ्यूचर का पूरा प्लान बना लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें बच्चा किस जगह पे है अभी उसको वैसे ही सिखाना शुरू करना है। तो सबसे अच्छा जो बच्चे की सीटिंग आने के चांस होते हैं वो होते हैं जब आप बच्चे के साथ खेलते हैं। उसके साथ खेलिए, उसके साथ बैठ के ड्राइंग करिए। अब आपको होगी कि तो नहीं बैठता है, आपको उसके इंटरेस्ट बनाने पड़ेंगे आपको। अब जो बच्चे थेरेपी सेंटर जाते हैं, बहुत रोते हैं, चिल्लाते हैं, जैसे मुझे कमेंट आया था, तो मैम ये देखिए कहीं बच्चे को दिक्कत तो नहीं हो रही है। कई बार क्या होता है, कई बार सिर्फ ये कारण नहीं होता है कि बच्चा डर रहा है। कई बार जो ट्रेनर होते हैं वो नए होते हैं, उनको क्या पता ही ना हो थेरेपी करने का ढंग से, है ना। तो ये देखिए बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपका बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, और आप साथ में रहिए बच्चे की। और अगर आपको 6-7 महीने हो गए हैं, ऐसा है कि चलो 15 दिन हुए, 10 दिन हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको 6-7 महीने हो रहे, बच्चा रोते ही जा रहा है, तो प्लीज़ उस थेरेपी सेंटर को या तो चेंज कर दीजिए या घर पे काम कर लीजिए, इससे अच्छा। तो वीडियो मेरा छोटा सा वीडियो था, मैं इसीलिए वीडियो बनाया है कि बच्चा अगर थेरेपी में जा रहा है तो उसको उसकी पनिशमेंट मत बनाइए, उसके लिए पनिशमेंट ना हो। थेरेपी हो जहाँ वो कुछ सीख रहा है। अगर बच्चा रोए जा रहा है, अगर बच्चा कुछ सीख नहीं रहा है, अगर बच्चा किसी के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, वो किसी के इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो कर रहा है, तो या तो आप थेरेपी सेंटर चेंज करें या फिर आप देखिए कि बच्चा क्यों नहीं सीख रहा है। घर पे काम करें बच्चे पे। और आपको ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में। देखिए ऑटिज़म वाले बच्चे के साथ बहुत सालों तक काम करना होता है। हमें तो देखो 5 साल हो गए, लेकिन पहला साल जितना मुश्किल होगा उतना दूसरा नहीं होगा, और दूसरा साल जितना मुश्किल होगा उतना तीसरा नहीं होगा। टाइम के साथ साथ आप जैसे एक पिरामिड होता है ना, वैसे समझ सकते हैं इस चीज़ को। जैसे मान लो पिरामिड है, जो नीचे का हिस्सा है ये ज़्यादा है, ऊपर जाते जाते ये कम होता चला जाएगा। तो शुरुआत जब होती है वो बहुत मुश्किल होती है, शुरुआत बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उस समय आपको बहुत सारी चीज़ों पे काम करना है। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा बच्चा, अब उसका जैसे मान लो नेम रिस्पॉन्ड नहीं है, शुरुआत में नेम रिस्पॉन्ड नहीं होता, जॉइंट अटेंशन नहीं होता, आई कॉन्टैक्ट नहीं होता है, और इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग नहीं होता, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती है। अब आप थोड़ी थोड़ी ले आए तो उसका क्या होगा, एक बेस बन गया। अब जितना 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 ज़्यादा सिखाते चले जाओगे तो वो चीज़ उतनी ही आसान होती चली जाएगी। कुछ ना कुछ आपको आपके लिए चैलेंज रहता है, सालों साल तक रहता है। आज आपका चैलेंज है कि उसको बोलना सिखाना है, बैठना सिखाना है, उसका आई कांटेक्ट लाना, ये है आपके जो आज आपकी प्रायोरिटी ये है। आगे जाके उसको पढ़ाना एक प्रायोरिटी हो जाएगी। उसको पढ़ाना भी ज़्यादा आसान नहीं होता है। तो आपको आप ये मत सोचिए कि 2 साल में मेरा पीछा छूट जाएगा, 3 साल में पीछा छूट जाएगा। तो इसको ऐसा लीजिए कि अपनी भी लाइफ को थोड़ा सा जिए। ऐसा नहीं है कि बस बच्चे पे आपने पूरा अपने आप को फोकस कर दिया। हालांकि हम हो जाते हैं ऐसे, क्योंकि बच्चे पे बहुत काम करना होता है। तो इसको एक्सेप्ट करें, तो पूरा एक्सेप्ट करें, और आप घर पे अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और अगर आप घर पे अच्छी बॉन्डिंग बच्चे के साथ बनाएंगे तो थेरेपी सेंटर में बच्चे कोऑपरेट करते हैं।